Everyone, today we will talk about chapter number 2 of class 10th English. Name of chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This chapter is an autobiography. Autobiography क्या होता है कि खुद के जीवन के बारे में खुद ही लिखना। इसके अंदर नेल्सन मंडेला का फुल नेम क्या था? नेल्सन रोहिलाला मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट। नेल्सन मंडेला अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट थे। नेल्सन मंडेला कब प्रेसिडेंट बने थे? उससे पहले 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा जो वाइट सुप्रीमेसी, वाइट रूल चला था साउथ अफ्रीका पे। वाइट सुप्रीमेसी के अंडर क्या होता था कि जो ब्लैक्स थे उनको स्लेव बनाकर रखा जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे। लेकिन उसके बाद में जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो उसमें जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी के थ्रू जीत हासिल की। उन्होंने 400 में से 252 सीट्स जीती थी। अब जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो हुई थी यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। एम्पी थिएटर क्या होता है? एम्पी थिएटर होता है एक खुला मैदान, वी कैन से डेट स्टेडियम और अरीना। सो अब जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी इसे मोर देन 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियन एंड जो डिग्नेटरीज थे उन्होंने अटेंड किया था। जब ये इनॉग्रेशन सेरेमनी शुरू हुई थी तब नेल्सन मंडेला ने कहा था कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला। उन्होंने कहा था कि अब आगे कभी भी ये जो सुंदर स्थल है, सुंदर जगह है, सुंदर कंट्री है, वो आगे अब किसी का भी ऑपरेशन, दबाव एक दूसरे पर नहीं महसूस करेगा। After that, jubilant scenes on street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. जुबलियंट सीन्स क्या होते हैं? जुबलियंट सीन्स होते हैं खुशी का दृश्य, जो खुशी का नज़ारा था वहाँ पे प्रिटोरिया में कि उन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं, जो ब्लैक्स हैं उनको भी इक्वालिटी मिली है। इसमें इस सेरेमनी में क्या था कि 1 लाख से भी ज़्यादा तो साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और जो बच्चे थे वो इन्जॉय कर रहे थे इस सेरेमनी को। वहाँ पे गाने गा रहे थे, नाच रहे थे। और उसके साथ ही जो सेरेमनी में ब्लैक, वाइट और कलर्ड तीनों कैटेगरी के पीपल थे। जो ब्लैक्स थे जिनको कि ओप्रेस किया गया था, जिन पे जुल्म किया गया था, वो भी वहाँ पे अभी इंजॉय कर रहे थे। जो वाइट्स जो कि खुद को सुपीरियर दिखा रहे थे वो भी अब इक्वालिटी को एंजॉय कर रहे थे। और साथ में जो कलर्ड कौन से होते हैं, जो कि ना ही तो ब्लैक में हो ना ही वाइट हो, वो मीडियम कलर के होते हैं जैसे कि हम इंडियंस। सो दे ऑल वर इंजॉइंग देयर 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। अब इसमें डॉन का मीनिंग क्या होता है? सुबह। और वो 10th मई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10th मई 1994 को उन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर शपथ ली थी। वो कहते हैं कि वो जो सुबह थी उस सुबह का एक उज्जवल दृश्य था, बहुत ही स्पष्ट साफ सुथरी वो सुबह थी। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन उस सुबह वो आरंभ करने वाले थे किस चीज़ का? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। तो आगे वो कहते हैं, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। अब इसमें वर्ड आया है बिसाइज्ड। बिसाइज्ड का मीनिंग होता है टू बी, बिसाइज्ड बाय का मीनिंग है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, मतलब कि घिराव होना। इसमें वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं वर्ल्ड के जो डिग्नेटरीज या फिर वर्ल्ड लीडर है, रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, उनसे घिरा हुआ हूँ। वो यहाँ पर जो ये उद्घाटन हो रहा है नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, उसको रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं। अब वो कहते हैं द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सोयल। अब वो कहते हैं कि जो ये गैदरिंग होगी, लीडर्स आएंगे डिफरेंट अलग अलग वर्ल्ड के, इंटरनेशनल लीडर्स आएंगे, ये गैदरिंग सबसे बड़ी गैदरिंग होगी आज तक की जो कि साउथ अफ्रीका में हुई है।
Ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. एम्पीथिएटर का मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक खुला मैदान या फिर कोई एरिना स्टेडियम कह सकते हैं हम, कि अ बिल्डिंग विदाउट रूफ विद मैनी रोज एंड राइजिंग इन स्टेप्स, वो होता है एम्पीथिएटर, कि बिना खुला होता है, ऊपर छत नहीं होती उसके और रोज होती है सीट्स की। तो सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? सेरेमनी हुई थी यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटेरिया इन द लवली सैंडस्टोन एम्पीथिएटर। तो उसमें अब कहते हैं कि फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इसमें क्या कहते हैं कि ये जो स्थान था, जो ये यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में एम्पी थिएटर था, ये पहले वाइट सुप्रीमेसी का पद था। यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी का राज चलता था, लेकिन अब ये क्या है? अ साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। इन इसके कहने का क्या मतलब है कि ये जो ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल, वाइट पीपल, ये सभी के लिए अब एक गैदरिंग का साइट होगी, जहाँ पे कि इनैगोरेशन होगा, इंस्टॉलेशन होगा साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट कौन सी होती है? जिसे जो कि कोई कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना करती हो। अब इसमें डेकेड क्या होता है? डेकेड, जब हम 10 साल को इकट्ठा बोलते हैं तो हम उसे एक डेकेड बोलते हैं। सो कुछ साल हो गए थे, डेकेड्स हो गए थे। That lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. अब वो क्या बताते हैं कि वो जो डे था वो ऑटम सीजन का डे था, और उस दिन उनके साथ उनकी डॉटर थी जिनानी। These questions may be in MCQ that name of her daughter who was Nelson Mandela accompanied with in the ceremony. So these question could come in MCQ. So we have to learn these also. और वो क्या कह रहे हैं कि ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है? स्टेज या फिर मंच। जो मंच पे मिस्टर डी क्लर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, also important here. It could also come in MCQ that Mr. De Klerk was the second deputy president. So मिस्टर डी क्लर्क ने वहाँ पर शपथ ली सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। स्वोन का मीनिंग होता है शपथ लेना। देन ताबू मबेकी वॉज स्वोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो थाबू मबेकी थे, उन्होंने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी शपथ ली। सेकंड कौन थे? सेकंड थे मिस्टर डी क्लर्क, और जो फर्स्ट थे वो थे थाबू मबेकी। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. अब वो कहते हैं कि जब मेरी प्लेज लेने की बारी आई, मेरी शपथ लेने की बारी आई, तो मैंने शपथ ली, मैंने कसम खाई कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को संभालने की कोशिश करूँगा, और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं आने दूंगा पीपल, जो मेरी कंट्री के पीपल हैं उनमें, और जो हमारी कंट्री को एक रिपब्लिक कंट्री बनाए रखूँगा, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं आने दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, उसने वो कसम खाई उनके सामने, जो भी गेस्ट वहाँ पर आए हुए थे और जो भी देख रहे थे उसको, पूरा वर्ल्ड देख रहा था उस दिन। तो आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आउटलॉज हो गए थे, यानी कि आउटलॉज का मीनिंग क्या होता है कि उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो कि रिलेशंस थे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ के, वो तोड़ लिए थे, क्योंकि जो अपार्थाइड जैसी बैड पॉलिसी यहाँ पर लागू थी, जो वाइट सुप्रीमेसी थी, वो ब्लैक्स को गुलाम बनाए हुए थी। इसीलिए जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी, इस बैड पॉलिसी के कारण उन्होंने सारे जो रिलेशनशिप थे इनके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, वो तोड़ दिए थे। लेकिन आज उन्हें एक रेयर प्रिविलेज मिला है कि वो होस्ट कर रहे हैं नेशंस को, वर्ल्ड के नेशंस को,
उनकी धरती पर, साउथ अफ्रीका पर। और वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम आभारी हैं जितने भी विदेश के इंटरनेशनल गेस्ट हमारे पास हमारे यहाँ आए हैं इस विक्ट्री को मनाने के लिए, इस जश्न को मनाने के लिए। वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल ये एक कॉमन विक्ट्री है, ये सिर्फ एक कंट्री की विक्ट्री नहीं है, एक कंट्री के पीपल की विक्ट्री नहीं है, एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, यानी कि न्याय की, और शांति की, और ह्यूमन डिग्निटी यानी कि इंसानियत की जीत है। सिर्फ एक कंट्री या एक पीपल की पर्सन की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We pledged ourselves to be liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. अब इसमें वो क्या कहते हैं कि जो एट लास्ट आखिरकार हमने एक पॉलिटिकल इमेंसिपेशन इमेंसिपेशन तो अपना ही लिया है। वो क्या कहते हैं कि आखिरकार हमने एक पॉलिटिकल आज़ादी तो पा ही ली है। वो कहते हैं कि इमेंसिपेशन का क्या मीनिंग होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि अब उनके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उन पर कोई भी अब अलग से नियम लागू नहीं होगा, कोई भी उन पे दबाव नहीं होगा। अब वो क्या कहते हैं कि हम सब ने कसम अब हम सब कसम खाते हैं कि आज़ादी से जीने की, और जितने भी पीपल यहाँ पर हैं जो कि पॉवर्टी से है, पॉवर्टी की वजह से या फिर किसी और वजह से, जेंडर की वजह से, किसी भी बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हमारी कंट्री में सभी को इक्वलिटी मिलेगी, सभी इक्वल तरीके से रहेंगे, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भी, सभी को आज़ादी मिलेगी। अब नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। जैसे हमने शुरू में स्टार्टिंग में समरी, शॉर्ट समरी के तौर पर जो वो पढ़ रहे थे, उसमें भी देखा था कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आगे अब कभी भी हमारी जो ब्यूटीफुल सुंदर धरती है, सुंदर कंट्री है हमारी, वो बाद में अब कभी भी इस ऑपरेशन के नीचे नहीं आएगी, इस दबाव में नहीं आएगी, कोई भी किसी पे अत्याचार नहीं करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. अब वो क्या कहते हैं कि जो ये इंसानियत की जीत का, जो आज़ादी का सूरज है, ये कभी डूबना नहीं चाहिए। और जो हमने एक ग्लोरियस अचीवमेंट है ये हमारे लिए कि हमने हमारी गलती को सुधारा है, और जो हमने पहले फ्रीडम नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, इनइक्वालिटी थी कंट्री में, उसको ख़त्म करके अब इक्वालिटी, फ्रीडम लाए हम। और अब वो कहते हैं कि अब साउथ अफ्रीका पे फ्रीडम का राज होना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। That's all about today. We will continue our chapter in our next lecture. So, thank you and have a nice day.